आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, 10वें कालिक सूत्र का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत हमने 8 चैप्टर की चर्चा कंप्लीट की। 9वें चैप्टर की हमारी चर्चा चल रही है। इसमें से हमने 3 उद्देश्य कंप्लीट किए, चौथा उद्देश्य चल रहा है। तो चौथे उद्देश्य का आज हम जो 3 समाधि हमने कंप्लीट की थी, तो उसमें से आज चौथे समाधि की हम चर्चा करेंगे और आगे के जो श्लोक है उनकी भी हम चर्चा करेंगे। ऐसे करके आज 9वां चैप्टर है, शायद कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम सूत्र का उच्चारण करते हैं। चौह्या खलु आया समाहि भवई तंजहा नो इह लोगठयाय आयर महिठेजा नो परलोगठयाय आयर महिठेजा नो कित्ती वन्न सद्द सिरोगठयाय आयार मैठेजा ननत्थ आरहंते हिं हेउ हिं आयार मैठेजा चौथम पयम भवई भवई य इत्थ सिलोगो। चौह्या खलु आया समाहि, आचार समाधि है वो कितने प्रकार की है? चौह्या। चौह्या का मतलब है 4 प्रकार की आचार समाधि है। तंजा, तंजा का मतलब है जैसे। नो इह लोगठयाय आयर मैठेजा, आयर मैठेजा मतलब आचार। नो इह लोगठयाय मतलब इस श्लोक के लिए आचार का पालन नहीं करना चाहिए। इस श्लोक के निमित्त का मतलब है इस श्लोक में मैं अच्छी तपस्या करूं, ज्ञान दर्शन चारित्र की अच्छी आराधना करूं, मेरी वाहवा हो, उस भाव से नहीं करना चाहिए। एकमात्र निर्जरा है, निर्जरा के लिए ही हमें आचार का भी पालन करना चाहिए। नो इह लोगठय इस श्लोक के निमित्त आचार का पालन नहीं करना चाहिए। 5 आचार है, ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार, वीर्याचार, ये 5 आचार है। तो किसके लिए करना चाहिए? निर्जरा के लिए ही उनका पालन करना चाहिए। लेकिन इस श्लोक के निमित्त से हमारा बहुमान हो, वाहमा हो, उस भाव से हमें आचार का पालन नहीं करना चाहिए। दूसरी बात है नो परलोगठयाय आयर मैठेजा, न परलोक के निमित्त से आचार का पालन करना चाहिए। यानी मैं इस जन्म में अच्छा आचार का पालन करूं जिससे मेरा परलोक अच्छा हो जाए, मुझे देव गति मिल जाए, मुझे अनुत्तर विमान में देव के रूप में गति प्राप्त हो जाए, उस भाव से नहीं करना है। जैसे तपस्या का आया था सेम वैसे ही इसमें भी वही चीज है। उसमें था तप का, इसमें है आचार का, बस सेम श्लोक है। नो कित्ती वन्न सद्द सिलोगठयाय आयर मैठेजा। नो कित्ती, कित्ती का मतलब मेरा गुण कीर्तन हो, मेरी तारीफ हो, उस भाव से नहीं करना चाहिए। वन्न का मतलब है मेरी लोक प्रसिद्धि हो, लोक में मेरी सब वाहवा करे, उस भाव से भी नहीं करना है। सद्द का मतलब है मेरे बारे में सब अच्छा बोले, उस भाव से भी नहीं करना है। और सिलोगो, सिलोगो का मतलब है ख्याति, मेरी प्रसिद्धि हो, यश हो, उस भाव से भी आचार का पालन नहीं करना है। तो क्यों करना चाहिए बता रहे, इसका आंसर इसमें आ रहा है। ननत्थ आरहंते हिम आया मैठेजा। ननत्थ का मतलब है केवल, किसके लिए? आरहंते ही, आरहत का मतलब है आरहत यानी अरहत, अरहत के अरहत हेतु के लिए, यानी भगवान ने जो कहा है उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए, और कोई उद्देश्य नहीं, भगवान की आज्ञा का मुझे पूर्ण रूप से पालन करना है, उस भाव से आचार का पालन करना चाहिए। आरहत हेतु के अतिरिक्त अन्य किसी भी उद्देश्य से आचार का पालन नहीं करना चाहिए। ये चतुर्थ पद है और यह आचार समाधि के प्रकरण में एक श्लोक है। तो आचार का आपको समझ में आ गया कि 4 प्रकार बताए हैं आचार समाधि के भी। सभी समाधियों के 4 प्रकार है, आचार समाधि के भी 4 प्रकार है। जो तपस्या की समाधि का बताया सेम वही 4 प्रकार है। उसमें था ननत्थ निजठयाय आयर मैठेजा, और इसमें है ननत्थ आरहंते हिम आयर मैठेजा। केवल आरहत हेतु के अतिरिक्त, आरहत हेतु के अतिरिक्त का मतलब है जो आचार्य ने कहा है, जो तीर्थंकरों ने कहा है,
उसके अतिरिक्त कोई भी उद्देश्य से आचार का पालन नहीं करना है। केवल आचार्य तीर्थंकरों ने जो कहा है उनका पालन करने के लिए मुझे क्या करना है, आचार का पालन करना है। बस एक ही उद्देश्य रखना है और कोई उद्देश्य नहीं रखना है। नेक्स्ट है, इसमें जो श्लोक बताए हैं सबसे पहले हम उच्चारण करेंगे। जीर्ण वर्ण रय अतिन तीणे परिपुन्नाय यमाय यठिये आयार समाहि संगुणे भवई य दंते भाव संधे। जीर्ण वर्ण रय, जीर्ण वर्ण जिन वचन में रत, जिन वचन का मतलब जो तीर्थंकर है, केवली है, उनके वचनों में लीन, रत का मतलब लीन। अतिन तीणे, अतिन तीणे का मतलब जो तन नहीं करता है, यानी प्रलाप नहीं करता है, बकवास नहीं करता है। परिपुन्नाय हिमाय, परिपुन्नाय का मतलब प्रतिपूर्ण, प्रतिपूर्ण का मतलब सूत्र और अर्थ का पूर्ण रूप से जानने वाला, सूत्र और अर्थ को जानने वाला। आयठ्ये, आयठ्य का मतलब है मोक्षार्थी, आयठ्य का मतलब है अत्यंत मोक्षार्थी होता है। वो क्या करता है, आयार समाहि संबुड़े, आचार समाधि के द्वारा समृद्ध होकर, संबुड़े का मतलब समृद्ध होकर, दंते का मतलब है इंद्रिय और मन को दमन करने वाला, भाव संधे, भाव संधे का मतलब निकट मोक्ष जाने वाला होता है। वो जल्दी मोक्ष में जाने वाला होता है। जल्दी मोक्ष जाने के लिए क्या करना है, जिन वचन में रत, माने जो भगवान ने कहा बस वही सत्य है, इनमें निर्गंतम पावनम सत्यम, यही निर्ग्रंथ वचन सत्य है। बस इतनी दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, जिन वचन में ही अनुरक्त होना चाहिए, जिन वचन में ही हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। तो जिन वचन में रत, अतिन तीणे यानी बकवास नहीं करता, प्रलाप नहीं करता है, और सूत्र और अर्थ के प्रति वो पूर्ण रूप से जानने वाला होता है। सूत्र क्या है, अर्थ उसका मीनिंग क्या है, उसको पूर्ण रूप से जानने वाला होता है। और आयठ्य अत्यंत मोक्षार्थी होता है, मैंने मोक्ष होने की इसकी इच्छा होती है। वो संसार उसको बंधन लगता है, जेल लगता है, इस जेल से मैं कब छूटूं, कब मुझे मोक्ष मिले, बस एक ही भावना उनके मन में रहती है। तो जैसे आनंद श्रावक घर बैठे, वो श्रावक थे, और आनंद श्रावक आज ही मैंने पढ़ा था, वो आने वाले 24वें तीर्थंकर होने वाले, 10 श्रावकों में से 2 श्रावक, आनंद श्रावक और शंख श्रावक, 10 श्रावकों में से 2 श्रावक तो तीर्थंकर होने वाले हैं। तो उन्होंने कितनी अच्छी साधना की होगी घर पे बैठ के, श्रावक की, साधु नहीं बने थे, श्रावक में रहते हुए भी अभी स्वर्ग में है, और अभी बस आने वाली अवसर पीढ़ी में वो मोक्ष जाने वाले, उत्सर पीढ़ी में, सॉरी उत्सर पीढ़ी में वो कौन से नंबर के तीर्थंकर है वो सब नाम भी आ चुका है उनका। तो आनंद श्रावक और शंख श्रावक, ये 2 श्रावक है, वो तीर्थंकर बनने वाले। देवकी, कृष्ण की माँ देवकी, वो भी तीर्थंकर बनेगी। भगवान महेश स्वामी के चाचा सुपार्श, वो भी तीर्थंकर बनेंगे। श्री कृष्ण, रावण और लक्ष्मण, कितने सारे तो नारकी में है, वो सब मोक्ष मतलब तीर्थंकर बनने वाले हैं। तो बहुत सारे तीर्थंकर बनने वाले हैं, मैंने काफी श्रावक लोगों ने ही तीर्थंकर गोत्र का बंध किया है। साधु साधु तो कोई 1-2 होंगे, बाकी लगभग श्रावक श्राविकाओं ने ही तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध किया है। तो बहुत अच्छी बात है। वो मोक्षार्थी का मुक्त होने के जिसके भीतर उत्कृष्ट भावना होती है, और आचार समाधि, जो आचार समाधि के द्वारा समृद्ध होकर, भाव संधे, भाव संधे का मतलब है निकट करने वाला, किसको, मोक्ष को निकट करने वाला होता है। कौन, दंते, जो इंद्रियों का दमन करने वाला होता है, जिन वचन में रत होता है, जो प्रलाप नहीं करता है, जो सूत्र और अर्थ को प्रतिपूर्ण जानने वाला होता है, और अत्यंत मोक्षार्थी होता है, आचार समाधि के द्वारा समृद्ध होता है, वो निकट मोक्ष जाने वाला होता है, यानी बहुत जल्दी मोक्ष जाने वाला होता है। अभिगम चौरो समाहियो सुविशुद्धो सुसमाय्यपो यूलिय सुआभम पुणो कुब्बई सो पय खेम मप्पणो। अभिगम चौरो समाहियो, चौरो का मतलब 4, समाहियो समाधि को, अभिगम जान करके। 4 समाधि कौन सी, विनय समाधि, तप समाधि, श्रुत समाधि, तप समाधि और आचार समाधि, ये 4 समाधि है।
इन चारों समाधियों को अभिगमन जानकर सुविशुद्धो माने सुविशुद्ध सुसमायप्पो सुसमाहित चित्तमाला होता है। और व्यूलस ये सुआभम पुणो कुब्बैसो पैहेम पणो सो मने वह अपन मने अपनी आत्मा को विपुल हित और सुखकर करता है। और पय खेम, खेम का मतलब है मोक्ष, पय स्थान, मोक्ष स्थान को प्राप्त होता है। कौन? जो चारों समाधियों को जान लेता है वो, यानी चारों समाधि को जानना जरूरी है और उसके बाद उसको अप्लाई करना है। तो विनय समाधि, श्रुत समाधि, तप समाधि और आचार समाधि, उन चारों समाधियों को जानकर सुविशुद्ध और सुसमाहित चित्त वाला होता है, अपने लिए विपुल हितकर और सुख कर मोक्ष स्थान को प्राप्त करता है। जाई मरणाओ मुच्चै इत्थम थम चचै सब्बसो सिद्धेवा भवै सासये देवे वा अपरे महिध्यत्तिवेमि। जाई मरणाओ, जाई मरणाओ का मतलब जन्म मरण। जन्म मरण कहाँ होता है? संसार में। जब तक जीव संसार में रहता है तब तक जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। इसमें बताया है भगवान ने कि जाई मरणा मुच्ची, जन्म मरण से मुक्त होता है। कौन? तो चारों प्रकार की समाधियों को जान लेता है, उसका पालन करता है, वो सबसे पहली बात है जन्म मरण से मुक्त होता है। दूसरी बात है इत्थम थम च सही सब्बसो, सब्बसो ने संपूर्ण रूप से, इत्थम थम यानी नरक आदि अवस्थाओं को पूर्णोच्चय यानी त्याग देता है, यानी चारों प्रकार की समाधियों को जान लेता है। वो नरक गति में नहीं जाता है, निरंज गति में, मनुष्य गति, देव गति, जो चारों गति हैं यानी उनका त्याग कर देता है, यानी वो मोक्ष हो जाता है उनका। इस प्रकार सिद्धे वाह भवई सासे, सासे मैंने शाश्वत, सिद्ध मैंने सिद्ध, भवती मैंने होता है, शाश्वत सिद्ध हो जाता है। देवे व अपरे महिधित, बाई चांस वो सिद्ध नहीं हुआ तो क्या होगा? अपरे अल्प रज वाला यानी अल्प कर्म वाला, महिढ्य महदिक, देव माने देव हो जाता है, यानी अनुत्तर विमान में उनका जन्म हो जाता है। बहुत अल्प कर्म, कितने कर्म रहते हैं? मात्र 2 उपवास करे उतने से कर्म बाकी रह जाते हैं, बाकी सारे कर्म काट दिए, लेकिन उतना पुण्य बंद हो गया, उतना तपस्या के साथ इतना पुण्य बंद हो गया, 2 उपवास करे उतना सा यदि आयुष्य हो जाता उनका 2 दिन का और बढ़ जाता तो शायद सारे कर्म इसी जन्म कट जाते, लेकिन तपस्या के साथ उनका पुण्य का बंध उतना हो गया, उन पुण्य को भोगने के लिए वो एकदम अल्प कर्म वाले हैं, उनको कहाँ जाना पड़ता है? अनुत्तर विमान में। वो 33 सागरोपम की जो स्थिति है सर्वार्थ सिद्ध विमान में वो उत्पन्न होता है, और वहां से सीधा ही वो महावीर क्षेत्र में जन्म लेकर के मैंने एक भाव अवतारी हो जाता है। महावीर क्षेत्र में हो या भरत क्षेत्र में अगर तीर्थंकर होते हैं तो वहां पर भी जन्म लेकर के वो मोक्ष जा सकते हैं। तो महार्दिक देव होता है, या तो वो जन्म मरण से मुक्त हो जाता है, शाश्वत सिद्ध बन जाता है। अगर शाश्वत सिद्ध नहीं बनता है तो वो अल्प कर्म माला क्या बन जाते हैं? महार्दिक देव, यानी अनुत्तर विमान में उनका जन्म हो जाता है, ऐसा आचार्य स्वयंभव कहते हैं। तो ये हमारा अध्ययन पूरा हो गया है 9वां। अब 10वां चैप्टर बाकी है और 2 चूलिका बाकी है। तो 10वां चैप्टर अब लेना है तो ले लेते हैं। 5-7 मिनट का टाइम है, अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम 10वां चैप्टर भी ले सकते हैं। ले लो, या 5 मिनट का टाइम है। तो कोई प्रश्न है किसी को? वंदा में चालू कर दीजिए ना। ओके, 5 मिनट में तो 1-2 श्लोक होगा, अगर प्रश्न तो कर लेते हैं। करना है? हाँ हाँ ओके। तो 10वां अध्ययन है जिसका नाम है
स भिक्षु, दसम अध्ययनम स भिक्षु, दसमम अध्ययनम, दसमम यानी दसम यानी 10वां 10th, अध्ययन यानी अध्ययन, इसका नाम है स भिक्षु स भिक्षु। भिक्षु कौन होता है? तो भिक्षा करके खाता है, भिक्षा करके अपना जीवन चलाता है, वो भिक्षु होता है। लेकिन इसमें कहा गया क्या सारे भिक्षु होते हो? सभी भिक्षा करके ही अपना जीवन चलाते सारे भिक्षु होते हैं? भिक्षा करने वाला तो भिक्षु होता है, लेकिन यहाँ भिक्षु का मतलब है जो अहिंसा के निमित्त से, अहिंसा की आराधना करने के लिए, 5 महारतों का पालन करने के लिए, अहिंसा आदि 5 महारतों का पालन करने के लिए जो शरीर को धारण करता है, जो संयम का निर्वाह करने के लिए जो भिक्षा करता है, वो भिक्षु होता है। तो उनका उद्देश्य क्या होता है? इस बॉडी को चलाने का उद्देश्य क्या होता है? भिक्षा करने का उद्देश्य एक ही होता है कि भिक्षा के माध्यम से मैं संयम जीवन को धारण कर सकूं, यानी संयम जीवन का अच्छी तरह से पालन कर सकूं। क्योंकि यदि खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं तो ताकत नहीं रहेगी, न स्वाध्याय होगा, न जप होगा, न ध्यान होगा, न व्याख्यान होगा, न कुछ भी होगा। तो वो किसके लिए भिक्षा करना चाहिए? इस संयम जीवन को धारण करने के लिए। हमारा शरीर है वो संयम जीवन को कब धारण कर सकता है? जब हम भिक्षा करेंगे, यानी जब हम आहार करेंगे। आहार का एकमात्र उद्देश्य है अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने के लिए हमें क्या करना है? भिक्षा करनी चाहिए। केवल ऐश आराम करने के लिए नहीं। तो दूसरे भिक्षु होते हैं, उनका उद्देश्य वो अहिंसा आदि व्रतों का पालन करना नहीं होता है, उनका उद्देश्य दूसरा होता है। इसलिए वो भिक्षु भले हो भिक्षा करने के लिए, भिक्षा करते इसलिए भिक्षु है, मांग करके खाते हैं इसलिए उनको भिक्षु कहा जाता है, लेकिन वास्तव में वो भिक्षु नहीं होता है। इसमें ये बताया है। तो अब भिक्षु कौन होता है? क्योंकि इसमें 21 श्लोक है, तो सब लाइन के पीछे लास्ट में आएगा जे सभिक्षु, जे सभिक्षु। सभी 21 श्लोकों के पीछे में आप देखेंगे जे सभिक्षु, सभी के पीछे भिक्षु शब्द आएगा, यानी वह भिक्षु होता है, वो वह भिक्षु होता है। कौन भिक्षु होता है? इसमें सारी डेफिनेशन बताई गई है कि जैन दर्शन में भिक्षु कौन होता है, जिन शासन में भिक्षु कौन होता है, तो बताया है निखम्माणाय बुद्धवैणे नित्यं चित्त समाहियो हवेज्जा इत्थीन वसम न ह्या विगच्छे मंतम नो पर्यायै जेस भिक्षु। निखम्माणाय बुद्धवैणे, जो तीर्थंकर के उद्देश्य, बुद्धवैणे का मतलब तीर्थंकर के उद्देश्य। निखम्माणाय निष्क्रमण कर, निष्क्रमण का मतलब दीक्षा ले यानी प्रवज्या ले करके। नित्यम चित्त समाहियोवेचा, नित्यम का मतलब है हमेशा, चित्त को समाहित रखता है यानी समाहित चित्त वाला होता है। जो तीर्थंकर के उपदेश से निकम्म माणाए, आणाए का मतलब है आज्ञा से, तीर्थंकर की आज्ञा से। निकम्म का मतलब निष्क्रमण कर, बुद्धवैणे का मतलब निरंतर प्रवचन में। नित्यम का मतलब है हमेशा, ऑलवेज। चित्त मने चित्त को समाहित हवेत मने रखता है। इत्थीण वसम न यावे गच्छे, जो स्त्रियों के वशवर्ती नहीं होता है। वंतम नो पर्याये, जैसे जो वांत को यानी जो वमन किया है, भोगों को जो छोड़ दिया है, उसको वापस वो पीने की इच्छा नहीं करता है, वो भिक्षु होता है। यह भिक्षु की डेफिनेशन बताई गई है कि जिन शासन में कौन भिक्षु होता है? जो तीर्थंकर के उपदेश से निष्क्रमण कर, तीर्थंकरों ने कहा है अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तो तीर्थंकर के उपदेश के अनुसार वो दीक्षा ग्रहण करता है। और फिर निर्ग्रंथ वचन में सदा समाहित चित्त वाला होता है, जो स्त्रियों के अधीन नहीं होता है, जो वमे हुए को वापस नहीं पीता, यानी जो भोग छोड़ दिया, संसार के भोगों को छोड़ दिया, वापस पीने की इच्छा नहीं करता है, यानी वापस सेवन करने की इच्छा नहीं करता है, वह भिक्षु होता है। कुड़िम न खणे न खणावये, शिवोदगम न पिए न पियावये, अग्नि सत्तम जहा सुनिशियम तम न जले न जलावये जैसे भिक्षु।
भिक्षु कौन होता है? पुड्युम न खणे न खणामय। पुड्वी का मतलब है पृथ्वी, पृथ्वी का न खनन करते हैं न खनन करवाते हैं। खनन का मतलब न खोदते हैं न खुदवाते हैं। खुद खुद भी पृथ्वी को नहीं खोदते हैं, जैसे कई लोग होते हैं ना, किसी चीज को जैसे बोना होता है तो पृथ्वी को खोदते हैं। ऐसे भी कोई काम हो गया, मकान बनाना है तो नींव खोदते हैं। लेकिन जो भिक्षु होता है वो पृथ्वी को न खोदते हैं न खुदवाते हैं। सियोदगम न पिए न पियावे, सचित जल को न पीते हैं न पिलाते हैं। साधु होते हैं वो सचित जल को स्वयं भी नहीं पीते हैं, दूसरों को भी नहीं कहेंगे आप ये पानी है आप पी लो। सचित जल को न स्वयं पीते हैं न दूसरों को पिलाते हैं। अग्नि सप्तम जहा सुनिश्यम, सुनिश्यम तिक्षु तीक्षण, अग्नि शस्त्र के समान। अग्नि को न जलाते हैं न जलवाते हैं। तम न जले न जलावे जैसे भिक्षु, वह भिक्षु होता है। भिक्षु कौन होता है? जो पृथ्वी का खनन न करता है और न कराता है। जो शीतोदक सचित जल को न पीता है न पिलाता है। शस्त्र के समान सुतीक्ष्ण अग्नि को न जलाता है और न जलवाता है। स भिक्षु, वह भिक्षु है। तो ये भिक्षु की 2 श्लोकों में डेफिनेशन, ऐसे 21 श्लोकों में भिक्षु की ही डेफिनेशन है। ये भिक्षु कौन होता है? अनिलेन न विये न वियावै, हरियाणी न छिंदे न छिंदावै, बियाणी से आयुज्यंतु सचित्तम नहारे जैसे भिक्षु। यदि ऐसी चीजें मिलती हो तो आप भिक्षु मान सकते हैं, वरना बहुत सारे सन्यासी आते हैं कि हम भिक्षु हैं हम भिक्षु हैं। तो यदि इन सब का पालन करें वो ही भिक्षु होते हैं। जिन शासन में यदि स्त्री रखते हैं यानी वाइफ रखते हैं, बैंक बैलेंस है, अपने निमित्त से मकान बना के रहते हैं, आश्रम बना करके रहते हैं, वो भिक्षु नहीं होता है। जो मांग के खाता है लेकिन सब कुछ है उनके पास, वो भिक्षु नहीं होता है। तो भिक्षु कौन होता है? अनिलेन न विये न वियावे, अनिलेन का मतलब पंखा, पंखे आदि से न विये मैंने हवा नहीं लेते हैं और न हवा करवाते हैं। हरियाणी न छिंदे न छिंदावे, हरियाली को न छेदन करते हैं, हरियाली का न छेदन करवाते हैं। बियाणी से बीजों को, बीज यानी जो सचित बीज है, गेहूं बाजी आदि के जो बीज होते हैं, बीजों का सदा वर्जन करता है, उनका स्पर्श भी नहीं करते हैं, टच भी नहीं करते हैं। सचित्तम नहारे, जैसे को सचित का आहार नहीं करता है वह भिक्षु है। भिक्षु की तीसरी डेफिनेशन आ गई है कि जो पंखे आदि से हवा न करता है न कराता है, जो हरियाली का छेदन न करता है न करवाता है, बियाणी बीजों का सदा वर्जन करता है, यानी उनका स्पर्श भी नहीं करता है, तो सचित आहार नहीं करता है, वह भिक्षु है। तो ठीक है, आज हमारे 3 श्लोक हो गए हैं। अब इससे संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम ओम अरहम। तो 21 श्लोक है इसके, तो ये बहुत जल्दी 10वें का होने वाला है। वैसे इसके बाद 2 चुली का और है और इसके थोड़ी श्लोक और है, 18 श्लोक। तो हमारा हो जाएगा 4-5 लेक्चर में शायद ये 10वें का कंप्लीट।